हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो एंजल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं गाइस। आज मैं आ गई फिर से आपके लिए एक रीडिंग करने के लिए। आज हम देखेंगे गाइस, जो भी मेरे व्यूवर्स रिलेशनशिप में हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, सेपरेशन में हैं, ओके, जिनके पार्टनर उनसे दूर हो गए हैं, छोड़ गए हैं उनको, या फिर कोई छोटी मोटी अनबन है, गुस्सा है, ओके, तो क्या वो अपनी ज़िंदगी में खुश हैं? जहाँ कहीं भी हैं मेरे व्यूवर्स को छोड़कर, ओके, थर्ड पार्टी के साथ या फिर उनसे दूर, क्या वो उनकी लाइफ में क्या चल रहा है और वो क्या कर रहे हैं, ये जानने की हम छोटी सी आइडिया लेने की हम आज कोशिश करेंगे गाइज। मेजर अरकाना से भी चेक करेंगे कि मेजरली उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। ओके, सो गाइज ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है सारे के सारे पॉइंट्स आपके साथ रेजोनेट ना करे। जो भी आपके साथ रेजोनेट करे वो आप रख लेना, और मैं यहाँ से जो भी साइंस आएंगे वो भी कंसिडर करने की कोशिश करूंगी। अगर उसमें आपके साइन ना हो तो जैसे मैंने कहा एक जनरल रीडिंग है, अब हमें सिर्फ पॉइंट्स देखने हैं, रीडिंग देखना है। ओके, तो हमें अगर आपके साइन नहीं आए या फिर आपके पार्टनर के साइन नहीं आए तो ऐसा नहीं है कि ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, ये जनरली सबके लिए रीडिंग है गाइज। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद टैरो। पहले टैरो से चेक करते हैं क्या वो अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर उनसे दूर क्या अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। ओके, एक बार प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। क्या उनके पार्टनर उनसे दूर खुश हैं? ओके, दो कार्ड्स आए हैं गाइस, हैंग्ड मैन, ओके, एंड टू ऑफ सोर्ड्स, ओके, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। ओके, एक कार्ड नीचे गिर गया है गाइस, देखती हूँ। ओके, सेवन ऑफ सोर्ड्स, अगेन Gemini, Libra, Aquarius, please universe guide me. Okay, Queen of Cups. Okay, और एक कार्ड नीचे गिर गया है। ओके, फाइव ऑफ सोर्ड्स, सॉरी कैमरा थोड़ा हिल गया। स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस एंड अगेन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है यहाँ पे। प्लीज यूनिवर्स। ओके, पेज ऑफ वैंड्स एंड द मून। ओके, एरीज, लियो, सेजिटेरियस है यहाँ पे। वाटर साइंस भी है हमारे पास, एयर साइंस भी है। ओके, एट ऑफ कप्स। ओके, और देखते हैं प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। डेथ, लेकिन रिवर्स में आया है गाइस, स्कॉर्पियो। इसको हम रिवर्स में ही लेते हैं। ओके, दो कार्ड्स आए हैं गाइस, दोनों ही ले लेते हैं डायरेक्टली। ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो यहाँ से एस ऑफ पेंटिकल्स। जहाँ कहीं भी हैं क्या वो खुश हैं? तो गाइज बहुत पहले ही मैं एक बात बता दूँ गाइज, थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स बता देती हूँ आपके पार्टनर के। बहुत से लोगों के पार्टनर शायद सिंगल पेरेंट है, या फिर आप हो सकते हो गाइज। ओके, वाइस वर्सा एनर्जीज हो सकते हैं, या तो सिंगल पेरेंट हो या फिर डिवोर्सी हो, यू नो, सेपरेटेड हो, ऑलरेडी मैरिड हो, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। और जो कोई भी है पार्टनर, आप या तो वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने वाले, तीखी बातें करने वाले, अब्यूजिव बातें करने वाले ऐसे इंसान हो सकते हैं, यू नो, दूसरों को हर्ट होता है या नहीं होता है इन सब में इस सब का ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। ओके, ऐसे इंसान हो सकते हैं गाइज। बहुत पॉजेसिव हो सकते हैं किसी चीज़ के लिए, बहुत ज़्यादा डरते हो, यू नो, समाज से, सोसाइटी से, या फिर कोई स्टैंड लेने के लिए, या फिर यू नो कोई नया काम करने के लिए, कहीं पे इन्वॉल्व होने के लिए ज़्यादा मिक्सअप नहीं होते हो। ओके, ऐसे इंसान हो सकते हैं। उम्र में भी बहुत मतलब एज गैप मुझे यहाँ पे लग रहा है गाइज, बहुत से लोगों में एज गैप या तो बहुत ज़्यादा है, या फिर यू नो लड़की जो भी है, फीमेल है, वो उम्र में ज़्यादा बड़ी है, और लड़का जो भी है वो उम्र में छोटा हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे बहुत से लोगों के लिए लग रहा है गाइज। सोसाइटी इश्यूज़ मुझे इस रिलेशनशिप में ज़्यादा लग रहे हैं, या फिर रिलीजन, कास्ट, इसके लिए हो सकता है, या फिर शादीशुदा ऑलरेडी हो इसीलिए सोसाइटी एक्सेप्ट ना करे। ओके, ऐसे मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं गाइज। तो यस, और ज़्यादा बात करने वाले भी इंसान नहीं लग रहे, बहुत सी बातें मन में छुपाते हैं, अपने इमोशंस छुपाते हैं, बहुत सी बातें छुपाते हैं डर की वजह से, या फिर ओपन अप नहीं होना चाहते हैं, यू नो, या फिर झूठ बोलते हो बार बार। ओके, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है चीटिंग, लाइंग, ये उनके स्वभाव में ही है।
छोटी बातें, या तो किसी को हर्ट ना हो इसलिए, या फिर जानबूझकर। ओके, ऐसे इंसान मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। और जब भी कोई दोहराव उनके लाइफ में आता है, इनडिसीजन का सिचुएशन आता है, तो हैंग्ड हो जाते हैं, कोई भी स्टेप नहीं ले पाते हैं। ओके, उनके आंखों पे पट्टी बन जाती है और पूरी तरह से हिम्मत हार के बैठ जाते हैं, कोई भी स्टेप नहीं ले सकते हैं। जैसे मैंने कहा, सोसाइटी का डर, ऐसे हालातों में फंस जाते हैं बहुत सी बार। जब एक डिसीजन लेना होता है, किसी का एक का साथ देना होता है, तो हैंग्ड मैन की सिचुएशन में चले जाते हैं गाइज। ओके, अपने लिए ना ही अपने लिए स्टैंड लेते हैं, ना ही किसी और के लिए स्टैंड ले पाते हैं। ऐसे इंसान हो सकते हैं बहुत से लोगों के पार्टनर। ओके, और हमेशा ऐसा सोचते हैं कि यस, कोई चमत्कार हो जाए उनके लाइफ में, कोई अपॉर्चुनिटी उनको मिल जाए, कोई लॉटरी उनकी निकल जाए। ओके, कोई ऐसी बात हो जाए कि सब कुछ ये सिचुएशन अपने आप ही ठीक हो जाए, वो कोई एक्शन भी नहीं लेंगे और सब कुछ ये डिसीजन, ये जो भी सिचुएशन है वो अपने आप क्लियर हो जाए, अच्छे से सब कुछ निपट जाए। ओके, ऐसे विचारों वाले मुझे इंसान लग रहे हैं गाइज। यस, सोसाइटी का इशू यहाँ पे है। शादी तो करना चाहते हैं बहुत से लोग, वाह, यहाँ से देखिएगा, शादी तो करना चाहते हैं, वाह, अगेन एंड अगेन जो बहुत अच्छे कार्ड्स निकले जा रहे हैं। ओके, सोलमेट समझते हैं आपको। ओके, सोलमेट समझते हैं, जो भी उनके पार्टनर हैं उनको सोलमेट समझते हैं, शादी करना चाहते हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं बहुत से लोग, लेकिन डर है, डर का फैक्टर बहुत ज़्यादा है, स्टैंड लेने का इशू है, सोसाइटी का इशू मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लग रहा है गाइस। ओके, लेकिन जहाँ कहीं भी है, आपसे मूव ऑन तो कर गए थे लेकिन खुश नहीं थे गाइज। ओके, खुश बिल्कुल भी नहीं थे। यहाँ से देखिए दोनों, ये मून कितना सैड है। ओके, ये सारी खुशियाँ छोड़कर, अपने इमोशंस सबको पीठ दिखाकर वो चले तो गए थे, लेकिन खुश नहीं थे बहुत से लोगों के पार्टनर। ओके, लेकिन आज जहाँ कहीं भी गए हैं, ओके, आपको बहुत ज़्यादा शायद हर्ट किया है। ओके, जहाँ कहीं भी गए हैं, पहले शायद आप चेजिंग एनर्जी में थे, उनके पीछे पीछे भाग दौड़ करते रहते थे, बार बार उनका कॉल मैसेज आने का वेट करते थे, उनको डिस्टर्ब करना चाहते थे, जब देखो उनके ख्यालों में रहते थे, उनको प्रायोरिटी देते थे और वो आपसे भागते थे। लेकिन आज जहाँ कहीं पर भी है गाइज, अगेन इनडिसीजन के सिचुएशन में है। ओके, समझ नहीं पा रहे हैं कि वहाँ पे जाके उन्होंने अच्छा किया या बुरा किया, उनके साथ अच्छा हुआ या बुरा हुआ। ओके, आज भी हैंग्डमैन के उल्टी कंडीशन में लटके हुए हैं। ओके, कोई ग्रोथ उनकी ठीक से नहीं हो पा रही है, आज भी हैंग्डमैन के सिचुएशन में है, इनडिसीजन के सिचुएशन में है, यहाँ जाऊँ कि यहाँ जाऊँ, ये चूज करूँ कि वो चूज करूँ। लेकिन जहाँ पर भी है, चेजिंग एनर्जीज में है गाइस, भाग रहे हैं किसी सिचुएशन से आज भी। ओके, अपने इमोशंस से भाग रहे हैं शायद, क्योंकि ये इमोशंस का कार्ड होता है, बहुत ज़्यादा इमोशंस हाई हो रखे हैं उनके, डर है, इनसिक्योरिटीज है, ऐसे सारे नेगेटिविटीज़ ने उनको घेर रखा है और उनसे भी वो भाग रहे हैं। आज भी अपने मन की नहीं सुन रहे हैं गाइज, अपने मन के इमोशंस दबा रहे हैं और उनसे वो भाग रहे हैं, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है जहाँ कहीं भी हैं। ओके, बहुत ज़्यादा उनकी बन नहीं रही है, जहाँ फैमिली के साथ हो सकता है, तीसरे इंसान के साथ हो सकता है, या फिर अपने काम में हो सकता है गाइज, उनकी बिल्कुल नहीं बन रही है, झगड़े कर रहे हैं, एब्यूजिव बातें कर रहे हैं वहाँ पर भी, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। जीत रहे हैं बहुत से सिचुएशंस में, लेकिन फिर भी हार के बराबर है उनकी जीत, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। और बार बार इनका ये सिचुएशन 5 नंबर के साथ, मुझे ऐसा लग रहा है 5 नंबर का कार्ड है, बार बार इनका ये सिचुएशन बदलता रहता है गाइस। आज इसके लिए झगड़ा हो जाता है, कल उसके लिए झगड़ा हो जाता है, हर नए टॉपिक पे उनके बीच, मतलब शायद ये उनके मन की कश्मकश हो सकती है, उनके दिमाग की कश्मकश हो सकती है, जो उनको कहीं पर भी ना जीत की खुशी मिल रही है, ना हार का दुख है। ओके, ऐसे सिचुएशन में मुझे यहाँ पे लग रहा है बहुत सी चीज़ों में, मतलब पैशन ढूंढ रहे हैं। पेज ऑफ वेंस यानी कि नए पैशन की शुरुआत। ओके, नई शुरुआत अपने लाइफ में करना चाहते हैं। यस, अगेन यहाँ से एक ऑफर का वेट कर रहे हैं, एक डिवाइन ऑफर का वेट कर रहे हैं, एक प्रपोजल देने का या तो वेट कर रहे हैं या उनकी तरफ आने का वेट कर रहे हैं, एक चमत्कार का वेट, इनडायरेक्टली वो इन शॉर्ट एक चमत्कार का वेट कर रहे हैं, ताकि पैशनेटली एक नई शुरुआत वो कर सके। लेकिन फिर भी एनर्जीज उनकी मुझे बचपने वाले आज भी लग रहे हैं, उतने मैच्योर्ड एनर्जीज नहीं लग रहे हैं पेज ऑफ वैंड्स के साथ। ओके, एक नई शुरुआत अपने लाइफ में चाहते हैं, वो अच्छी शुरुआत चाहते हैं। ओके, जहाँ कहीं पर भी है डेथ, यानी कि एक साइकिल, जो भी ये कार्मिक साइकिल है, जो उनकी कश्मकश है, वो खत्म हो जाए, इसका वेट कर रहे हैं। लेकिन ये कार्ड हमारे पास रिवर्स आया है, इसका मतलब उनकी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। एक टावर मूवमेंट की वेट कर रहे हैं, एक चमत्कार का वेट कर रहे हैं, एक नई साइकिल शुरू होने का वेट कर रहे हैं, लेकिन उनकी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है गाइस। सारी लाइफ उनकी ऐसे हैंग्ड के सिचुएशन में स्टक है। एक्चुअली ये कार्ड इतना भी नेगेटिव नहीं है गाइस। ओके, हैंग्ड मैन का सिचुएशन हमें क्या बोलता है कि हमें अपना पर्सपेक्टिव चेंज करने की ज़रूरत होती है। ओके, हमें जो भी सिचुएशन है उसे दूसरे नज़रिए से देखने की ज़रूरत होती है, तब वो सिचुएशन आसान हो जाता है। ओके, ये सूरज हमारे दिमाग के पीछे जो है वो चमक जाता है, हमें राह मिल जाती है, लेकिन हम उस सिचुएशन को ज़्यादा डिफ़िकल्ट बना देते हैं, ज़्यादा नेगेटिव बना देते हैं अपनी सोच से, अपने पर्सपेक्टिव से सोचकर। ओके, यही ये कार्ड कहता है, लेकिन वो अपने पर्सपेक्टिव से बाहर निकल, अपना नज़रिया बदलने के लिए तैयार ही नहीं है, उस डर के, उन इनसिक्योरिटीज़ के आगे जाने के लिए तैयार नहीं है, इन सारी सिचुएशन से
बाहर निकलने के लिए ही तैयार नहीं है, पॉजेसिव हुए बैठे हैं, इनसिक्योर, डर, ओके, ऐसे एनर्जीज में पूरी तरह से घिरे हुए बैठे हैं। आज भी कोई स्टेप नहीं ले पा रहे, कोई यहाँ पे स्टेप लेने का कार्ड नहीं आया, नई शुरुआत बस चाहते हैं। ओके, प्रे कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि कोई चमत्कार हो जाए और उनकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो जाए। ओके, वहां से वो निकल जाए, ये सब कुछ खत्म हो जाए डेथ कार्ड के साथ। ओके, ऐसा वो सोचते हैं, लेकिन खुद कोई एक्शन लेने की कोशिश नहीं कर रहे हैं गाइस। एक बार मेजर अरकाना से चेक कर लेते हैं, प्लीज यूनिवर्स गाइड में किस चीज के लिए एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ओके, वहां से फेडअप हो चुके हैं और निकलना तो चाहते हैं, वहां से भागना चाहते हैं, डेथ कार्ड के साथ कंप्लीशन चाहते हैं वहां से। ओके, लेकिन किस चीज में नई शुरुआत, पैशन किस चीज में है उनका। यस, अगेन नई शुरुआत का ही कार्ड आया है गाइज। खुद तो अपना इनर वर्क ठीक से नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अपने आप के अंदर चेंजेस चाहते हैं गाइज। ओके, केयरफ्री होना चाहते हैं, निडर होना चाहते हैं और स्टेप भी लेना चाहते हैं, एक नई दुनिया में कदम रखना चाहते हैं, एक नई लाइफ में कदम रखना चाहते हैं निडर होकर, लेकिन उनसे वो नहीं हो पा रहा है, डर में घिरे हुए हैं। यस, द डेविल कार्मिक सिचुएशन में फंसे हुए हैं गाइज। ओके, समझ भी रहे हैं कि ये सब कुछ जो हो रहा है उनके साथ वो कार्मिक है। ओके, शायद जो उन्होंने आपके साथ किया वो वापस उनको डिवाइन ने उनको वापस कर दिया है सूद समेत। ओके, ये भी शायद समझ रहे हैं, लेकिन कार्मिक सिचुएशन में अटके हुए हैं और वहां से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं गाइज। ऐसे सिचुएशंस में वो हैं। यस, अगेन हैंग्ड मैन का कार्ड आया है गाइज। बहुत ही हैंग्ड कंडीशन में है और बहुत ही, मतलब ये सिचुएशन जितना उनको लग रहा है उतना तो डिफिकल्ट नहीं है, अगर वो खुद पे भरोसा रखें और खुद हिम्मत करके स्टेप ले। ओके, लेकिन वो खुद नहीं कर पा रहे हैं, हैंग्ड मैन के सिचुएशन में अटके हुए बैठे हैं और बहुत ज़्यादा टेम्परेंस, बहुत ज़्यादा पेशेंस उन्होंने शायद रखा हुआ है। ओके, इमोशंस तो उनके बहुत हाई हो रखे हैं, लेकिन यस पेशेंटली बैठे हैं कि कोई चमत्कार हो जाए और एक नई शुरुआत हो जाए। ओके, ऐसे मुझे यहाँ पे उनके वाइब्स मिल रहे हैं गाइज। एक बार साइकिक टैरोट से देख लेती हूँ, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। क्या हो सकता है उनका आगे का कदम, ये भी हम देखने की कोशिश करेंगे गाइज। साइकिक टैरोट से ही चेक करेंगे, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। इस सिचुएशन से वो कब तक निकल सकते हैं, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। जैसे उन्होंने आपसे मुंह फेरा था गाइज। ओके, जैसे आपको छोड़ के पीठ दिखा के चले गए थे, शायद उनके भी जो भी उनके अपने थे, जो भी उनके सपोर्टर्स थे, जो उनके दिल के करीब थे, कप्स की एनर्जी यानी कि इमोशंस उनके समझते थे, उनको सपोर्ट करते थे, वो इंसान भी उनसे दूर हो गए हैं, उनके ऐसे बर्ताव की वजह से हो सकता है गाइज। किंग ऑफ सोर्ड्स और 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे आया है, या फिर क्वीन ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा इमोशनल होना और कोई गलत डिसीजन लेना, किसी से गलत बात करना। ओके, ऐसे सिचुएशंस में बार बार वो जा रहे हैं, इसलिए शायद वो लोग भी जो उनको सपोर्ट करते थे, उनको समझते थे, ओके, वो भी उनसे दूर होते जा रहे हैं, उनको पीठ दिखाकर। प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, यस, एक नई शुरुआत करना तो चाहते हैं गाइज। मतलब सोच तो बहुत रहे हैं, डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ये एनर्जी सोचने की होती है, लेकिन 3D लाइफ में एक्शन लेने में वो नाकामयाब हो रहे हैं गाइज। अभी तक उनका कोई ऐसा स्टेप नहीं ले पा रहे हैं कि एक नई शुरुआत कर सके, प्रॉस्पेरिटी की तरफ वो बढ़ सके। ओके, एक्सेलरेटेड मोशन, यस, लेकिन बहुत जल्दी बढ़ सकते हैं। ओके, ऐसे एनर्जीज मुझे लग रहे हैं, लाइट की तरफ देख रहे हैं, पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक्सेलरेटेड मोशन यानी कि पैशनेटली शायद बढ़ सके। ओके, यस, ट्राइफन सक्सेस अपने लाइफ में चाहते हैं गाइस। अगर वो स्टेप ले तो यस, उनको सक्सेस जरूर मिलनी है। यहाँ पे कार्ड भी आ गया है हमारे पास, तो कब तक ले सकते हैं, डबल 1 का कार्ड आया है गाइस। अगर वो हिम्मत करे, ओके, अगर वो हिम्मत करे, हार्ट चक्रा, यस, उनके हार्ट चक्रा में ब्लॉकेजेस हैं गाइस। बहुत से लोगों के हार्ट चक्रा में ब्लॉकेजेस है, जैसे मैंने कहा, उनके मन में कोई डर है, इनसिक्योरिटीज हैं और बहुत सी बातें मन में छुपाते हैं, ओपन अप बात नहीं करते हैं, कम्युनिकेट नहीं करते हैं, खुद को क्या चाहिए, खुद को क्या अच्छा लगता है, उनको क्या महसूस होता है, ये सब कुछ बातें अंदर ही अंदर रखते हैं। ओके, और इसीलिए शायद उनके हार्ट चक्रा में बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस हैं गाइस। या फिर उन्हें किस चीज़ का गिल्ट हो सकता है जो आपके साथ किया, या फिर बहुत से लोगों को शायद उन्होंने एब्यूजिव बातें करके, लड़के झगड़ के हर्ट किया हो। ओके, ऐसे बहुत से गिल्ट उनके मन में है, इसलिए उनके हार्ट चक्रा में ब्लॉकेजेस हैं। लेकिन यस, अगर वो हिम्मत करते हैं, यस, लाइट की तरफ देखते हैं और पॉजिटिव बढ़ते हैं, अपना पर्सपेक्टिव चेंज करते हैं गाइस, तो यस, विद इन वन मंथ वो इस सिचुएशन से निकल सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है गाइज। ज़्यादा वक्त उनको नहीं लगेगा, सिर्फ उनको हिम्मत करने की देरी है और विद इन 1 मंथ वो वहाँ से निकलने में कामयाब हो सकते हैं। एक बार देखते हैं एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देती हैं, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। ये सारे ब्लॉकेजेस उनके क्लियर हो सकते हैं, प्लीज़ एंजल्स गाइड मी। क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए,
उनके पार्टनर कब तक उनकी तरफ बढ़ सकते हैं या फिर इस सिचुएशन हैंग्ड मैन के सिचुएशन से निकल सकते हैं? नॉट द राइट टाइम। ओके, अब तक उनका इनर वर्क शायद कंप्लीट नहीं हुआ है गाइज। ओके, अगर ये ऐसी एनर्जीज में है, खुद पे कोई वर्क ही नहीं कर रहे हैं, तो इनर वर्क कैसे कंप्लीट होना है? ओके, अभी तक कार्मिक सिचुएशंस में फंसे हुए हैं, अभी तक उनका इनर वर्क कंप्लीट नहीं, बहुत सारे कार्ड्स हैं, इनर वर्क कंप्लीट तो नहीं हुआ है गाइज। देखते हैं आगे क्या कार्ड आते हैं। चूज अ न्यू डायरेक्शन। यस, उनको अपना पर्सपेक्टिव चेंज करने की जरूरत है गाइज। उनको जिस डायरेक्शन में वो सोच रहे हैं, जिस डायरेक्शन में वो स्टेप्स ले रहे हैं, इन सब चीजों से बाहर निकलने के लिए सिर्फ चमत्कार का वेट किए जा रहे हैं। तो डिवाइन उनसे कह रहे हैं चूज अ न्यू डायरेक्शन। उनको खुद पे वर्क करना होगा, खुद के लिए स्टैंड लेना होगा, ये खुद में बदलाव उनको लाना होगा, अपना पर्सपेक्टिव, अपना नजरिया उनको चेंज करना होगा। यही डिवाइन भी कह रही है गाइज। और तब तक राइट टाइम नहीं आएगा जब तक वो अपने आप को बदल ना सकें। ओके, अपने आप को बदल ना लें। कम्युनिकेट क्लियरली। यस, अगेन वही कार्ड आया है गाइज। जैसे मैंने कहा, बहुत सारी बातें अपने मन में रखते हैं और खुल के कुछ भी नहीं बोलते, ना ही आपसे, ना ही थर्ड पार्टी से, ना ही जिन लोगों के साथ वो हैं उनसे। ओके, जहां पर भी हैं वहां कम्युनिकेशन भी उनकी क्लियर नहीं है। बहुत सी बातें मन ही मन में रखते हैं, खुद ही सोचते हैं और खुद ही उसके ऊपर काम करने की कोशिश करते हैं, बाकी लोगों का नजरिया देखने की कोशिश ही नहीं करते हैं गाइज। ओके, रिकंसिडर। सो तभी उनको क्लियरली कम्युनिकेट करना होगा, उनको ओपन अप होना होगा, और तभी उनको इस सारे सिचुएशन से कोई सोल्यूशन मिलेगा और उनसे वो बाहर निकल पाएंगे गाइज। लेकिन जो भी उनके हालात हैं, बहुत ही मिजरेबल कंडीशन में हैं और किसी का सपोर्ट चाहते हैं, किसी की हेल्प चाहते हैं गाइज। जिस सिचुएशन में आपको उन्होंने छोड़ा था, किसी का भी मतलब आप कहीं भी नहीं जा सकते, किसी की भी हेल्प नहीं ले सकते, बेसहारा आपको छोड़ दिया था, वैसे ही बेसहारा वो हो चुके हैं, अकेले हो चुके हैं, और उनकी हेल्प करने वाला, उनको समझाने वाला भी शायद उनकी लाइफ में कोई नहीं है गाइज। ऐसे मुझे यहाँ पे बहुत से लोगों के लिए लग रहा है। और ये सिचुएशन रिकंसिडर तभी होगा जब वो खुद को बदलेंगे। ओके, तभी डिवाइन की तरफ से भी ये सिचुएशन फिर से रिकंसिडर होगा और उनकी ग्रोथ होनी है गाइज। उनको सक्सेस तो मिलनी है, लेकिन पहले उनको खुद में बदलाव लाने की ज़रूरत है गाइज। जहाँ पर भी हैंगमैन के सिचुएशन में है, वहाँ से निकलने की ज़रूरत है, खुद का पर्सपेक्टिव चेंज करने की ज़रूरत है गाइज। ओके, और शायद जैसे आप अपना इनर वर्क कंप्लीट करते जाएंगे, आपके पार्टनर का भी इनर वर्क, हीलिंग उनकी होती जाएगी और उनका भी इनर वर्क कंप्लीट होता जाएगा, वो भी पॉजिटिविटी की तरफ मूव कर पाएंगे गाइज। सो आपको पहले खुद पे काम करना होगा और वही वाइब्स यूनिवर्स को भेजने होंगे, और यूनिवर्स इनडायरेक्टली आपके पार्टनर के भी इन रिटर्न हीलिंग करेगा और उन्हें पॉजिटिविटी की तरफ खींचेगा गाइज। ओके, आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगा। प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताना और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना गाइज। मिलते हैं अगले रीडिंग में। बाय बाय।